किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं लगातार सोयाबीन के किसानों की मांग को, सोयाबीन के अंदर जो नुकसान लगातार होता जा रहा है उसको, और सोयाबीन की फसल के भाव न मिलने की बात को सोशल मीडिया पर लगातार से उठाता आ रहा हूं। आज जो प्रकृति ने मौके के ऊपर बची खची सोयाबीन को नुकसान पहुंचाया है, वो एक रिपोर्ट पढ़कर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं इसी तरह की रिपोर्टें जो हमारे पास पहुंचती हैं, मैं लगातार किसानों तक अपलोड करके पहुंचाने का काम करता हूं। और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें और इस तरह की जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में सोयाबीन का भविष्य कैसा और किस तरह जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ के आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनिए। राज्य के कई हिस्सों में हुई बेमौसमी बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार क्षेत्र में बारिश ने भारी तबाही मचाई। खेतों में तैयार पड़ी फसल पूरी तरह भीग गई। कुछ दिन पहले तक इन खेतों में मूंगफली और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की स्थिति अच्छी थी। अब वहीं खेत पानी से लबालब है और उनके खेतों में केवल भीगी हुई गलती हुई फसल दिखाई दे रही है। किसानों ने मूंगफली की फसल निकालकर खेतों में सुखाने के लिए फैला रखी थी, लेकिन अचानक आई तेज बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। खेतों में पानी भरने से मूंगफली की तैयार फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। सोयाबीन की खड़ी फसल जो कटाई के लिए तैयार थी, उसको भी भारी नुकसान पहुंचा है। साथियों, ये ताज़ा खबर मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मैं बार बार ये प्रयास कर रहा हूं कि इस आवाज़ को, इस किसान की मांग को सरकार की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि सोयाबीन की फसल को, सोयाबीन के किसान को अब की बार अति भारी से भारी नुकसान होकर भाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। कभी 20-30 रुपए बढ़ती है तो 20-30-50 रुपए टूट जाती है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, मौन बैठी है। भावांतर भरपाई का जिक्र करके किसानों को बरगलाया जा रहा है। बाजार के अंदर सोयाबीन के खरीदार मौके के ऊपर विदेशी आयातित सामान के चलते, मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन के भाव किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, आज चीन और अमेरिका के ट्रेड के बारे में जो फैसला होने के समाचार मिले हैं, उससे रिजल्ट क्या निकलेगा वो बात तो आगे पता चलेगी, परंतु मौके पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस 2025 के अंदर जितना नुकसान सोयाबीन को हुआ है, उतना नुकसान किसी भी फसल को नहीं हुआ है। 1000 तरह की बीमारियां, 1000 तरह की बेमौसमी बारिश, बीज का गलना, पीलापन आना, अनेकों कारणों के कारण सोयाबीन की फसल भारी से अति भारी मात्रा में डैमेज दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सोयाबीन के उत्पादन के मामले में यदि हम विचार करें तो 100% फंडामेंटल मजबूत हैं। बाजारी जानकार मंदी में नहीं हैं, परंतु मैं बेचने रखने की बात किसान से नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक की बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल और केवल एक एक जानकारी, जहाँ जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपको बता देना। सोयाबीन एक प्रोटीन वाली फसल होने के नाते हर जगह से सुंदर और अति अच्छी मांग निकलती हुई दिखाई दे रही है, परंतु इस बारे भाव के अंदर जो पेच फंसा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार जो मंदी दिखाई दे रही है, उसके हिसाब में भारत में भी किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ा फंडा इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर मंदी वाला भारत में दिखाई दे रहा है। साथियों, जो अनुमानित जानकारी निकल के आई है, उसके हिसाब से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मंदी का दौर ज़्यादा समय नहीं चलेगा, इसे समाप्त होना पड़ेगा। सोयाबीन के ठीक भाव किसान को मिलने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ से भी खबरें आई हैं, सोयाबीन हो और यूएस हो चाहे अर्जेंटीना हो, जहाँ भी आई हैं, मलेशिया और टोटली देशों के अंदर
कहीं भी सोयाबीन का बम्पर उत्पादन होने की कतई कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। परंतु मौके के ऊपर सोयाबीन खड़ की डिमांड के अंदर कमजोरी देखी जा रही है। तेल के भाव 1-2 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, परंतु जब तक सोयाबीन के खड़ के अंदर तेजी नहीं दिखाई देगी तब तक बम्पर तेजी नहीं बनेगी, क्योंकि सोयाबीन के अंदर तेल कम और खड़ी ज़्यादा होती है और सोयाबीन के भाव, सोयाबीन के संपूर्ण सिस्टम का रूपरेखा जो बनता है वो सोयाबीन के खड़ के ऊपर बनता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आगाह करता हूँ कि आप इतने मंदे भाव में यदि माल छोड़ेंगे तो मान के चलो कि भारी से भारी नुकसान किसान को होगा। कुछ जो अनुमानित जानकारी बता रहा हूँ, बाजार के जानकारियों की बता रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि बाजार के अंदर जो जितने भी कारोबारी सोयाबीन के ऊपर काम कर रहे हैं वो अच्छे भाव की उम्मीद में बैठे हैं। साथियों, सरकार से विनय निवेदन प्रार्थना जो मैं करने जा रहा हूं कि आप सोयाबीन के किसानों को सहारा देकर के आगे आने वाले समय में नई फसल की बुआई के लिए खाद, बीज या कोई सहायता प्रदान करने का काम करें, क्योंकि सोयाबीन की खेती भारी भरकम रूप से चौपट हुई है। ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये सच्चाई है। प्रोडक्शन पिछले साल से केवल 50% आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर बाजार में इसके फंडामेंटल मजबूती से काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो ये ट्रेड बार आदि का सिलसिला रुकेगा, विदेशों आदि की मांग स्थायी बनेगी, उस समय सटीक और सही भाव किसान को मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे और जो मेरे पास जानकारी आ रही है मैं आपको लगातार पहुंचा रहा हूं। इस बात के आप इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन बातों की जानकारी हासिल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।